हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज को जो हमारा एजेंडा होने वाला है वो क्या है? आज हम लोग क्लास 10th वालों का सबसे पहले विद्युत विभवांतर। इससे पहले हमने पार्ट 1 में, ये हमारा वैसे तो पार्ट 2 है, ओके। हमने पार्ट 1 में आवेश को, विद्युत धारा और विद्युत विभव को डिटेल में एनालिसिस किया था, तथा उससे रिलेटेड एक अलग से पार्ट बनाया था जिसपे हमने बूस्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज मेरी थोड़ी सी, मुझे से थोड़ा सा सर्दी हुआ है, तो आज हम लोग दो ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो भी पूरा डिटेल में, ओके। तो सबसे पहले हम लोग आज विद्युत विभवांतर को देखेंगे। जैसे विद्युत विभव था, ठीक उसी प्रकार विद्युत विभवांतर भी हमारा होता है, बस इसमें एक डिफरेंस होता है, अभी हम आपको वो बताएंगे। उसके बाद विद्युत विभव में कुछ उपयोग होने वाले जो प्रतीक है, जो सिंबल है, जैसे बैटरी का सिंबल, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये सब सिंबल भी हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो तो चलिए, अब अपना समय जाया ना करते हुए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले हमें अब क्या पढ़ना है? विद्युत विभवांतर के बारे में ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक आवेश है, ओके, और एक बिंदु का ये आवेश है। ये हमारा क्या है? आवेश। आवेश हम लोग किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। तो ये जो आवेश है, जब हम लोग इस आवेश को इस बिंदु तक जब लाते हैं, मतलब ये यहाँ पे हमने इस पे क्या किया? हमने कार्य किया। यहां से इसको यहां तक लाने में हमने क्या किया? कार्य किया। कार्य हमारा क्या हो गया? डब्ल्यू, ओके। तो ये जो हमारा क्यों आवेश था, ये इस बिंदु से हम लोग, इस बिंदु से किसी एकांक आवेश को हमने क्या किया? एक और अलग बिंदु पे, मतलब दूसरे बिंदु पर उसे ट्रांसफर कर दिया। तो इसमें जो हमारा कार्य लगा, समझ गए? इसमें जो हमारा कार्य लगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत विभवांतर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये जो मैंने बिंदु लिया, इसका नाम मैंने ए दिया, इसका नाम क्या दे दिया? बी दे दिया। तो इस ए आवेश को, ये एक बिंदु का ये जो आवेश है, हमने जो बी तक लाया, दूसरे बिंदु बी तक लाया, इसी में हमें हमारा क्या लगा? कार्य लगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत विभवांतर बोलते हैं। इसे हम लोग वीए माइनस वीबी भी लिख सकते हैं, ओके। तो अब देखिए, मतलब जब किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में, दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो हमारा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत विभवांतर बोलते हैं, ओके। अब इसका अंतर देखिए, अंतर का मतलब घटाना। एक बिंदु को जब दूसरे बिंदु में लाने का जो हमारा कार्य रहता है, उसी के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत विभवांतर बोलते हैं। तो इसकी डिफिनीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एकांक आवेश को जब एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, लाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत विभवांतर कहलाता है। अब देखिए, तो देखिए विद्युत विभवांतर को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं? V से। आपको तो पता है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? विभवांतर बराबर हमारा क्या होगा? विभवांतर। तो देखिए, विभवांतर का मतलब होता है इन दोनों का जो अंतर होगा, जो इस बिंदु को, जो हमने इस बिंदु पे जो आवेश था, इसको यहाँ पे जो ले जाने में गया, जो हमें कार्य किया, उसमें कुछ अंतर होगा ना, कुछ टाइम लगा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। और इसकी पहचान हम लोग किससे करते हैं? डेल्टा से। सॉरी, ये देखिए, हाँ, डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है अंतर, ओके, समझ गए? तो विभवांतर बराबर हमारा क्या हो जाएगा? कार्य बटे आवेश। ये देखिए, इसका मतलब जो हमने कार्य किया उसमें किसका डिवाइड करेंगे? आवेश का। जो हमारा चार्ज था, आवेश था, क्यू था, जिससे हम लोग क्यू से प्रेजेंट कर देते। और विभवांतर को किससे प्रेजेंट करते हैं? वी से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा वी बराबर कार्य को किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। आवेश को क्यू से। इसका मतलब डब्ल्यू अपान हमारा क्यू, ये हमारा विद्युत विभवांतर का फार्मूला हो जाता है।
और जो हमारा विद्युत विभव था उसमें क्या था, सिर्फ डेल्टा नहीं था, क्योंकि इसमें क्या है, अंतर जो ये था ये नहीं होता है। ओके, हम लोग जब किसी एकांक आवेश को किसी एक निश्चित पार्टिकुलर बिंदु तक लाते हैं उसको हम लोग विद्युत विभव बोल रहे थे। लेकिन ये विद्युत विभवांतर में क्या रहता है, इसमें जो डिफरेंसेस रहते हैं, जो अंतर रहता है इस बिंदु से इस बिंदु में लाने में, उसको जो माइनस करते हैं वो हमारा क्या होता है, विद्युत विभवांतर बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहां जहां वी ए माइनस वी बी है तथा इसका मात्रक वोल्ट होता है। ओके, आई होप क्या यहां तक समझ में आपको पूरा ओवरऑल आ होगा। इसका मतलब क्या होता है, वोल्ट या जूल भी लिख सकते हैं, वोल्ट या जूल होता है, वोल्ट या जूल होता है। ओके, वोल्ट भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप आपको यहाँ तक पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं, विद्युत विभव के कुछ ऐसे प्रतीक है जो सिंबल है उसको अच्छे से समझते हैं, जरा आपको फिर आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो, तो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब उसको भी शुरू करते हैं। और एक चीज और छूट रहा था हमारा, ये जो मैंने लिखा है जहां वी ए बराबर वी बी, ये क्या है, इसका ये जो अंतर है, इसका मतलब जो है हमारा डेल्टा वी है, जो हमारा डेल्टा वी किसके बराबर है, वी ए माइनस वी बी के बराबर है। ओके जी, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ये हमारा छूट रहा था, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक क्या है, विद्युत उपयोग में होने वाले अवयवों के कुछ क्या है, सिंबल है, कुछ प्रतीक है। मतलब अगर आपको ऐसा सिंबल दिखता है आप समझ जाते हैं कि ये बैटरी है ना, इसको जोड़ते हैं प्लस और माइनस से। और अगर आपको ऐसे ये दिख जाता है आप पता चल जाता है कि ये बल्ब का सिंबल है, जिसे हम लोग विद्युत सेल और इसे विद्युत बल्ब कहते हैं। और बैटरी या सिलों का संयोजन, मतलब बैटरी जब सिलों को जोड़ा जाता है तो इस प्रकार से जोड़ा जाता है, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, उस प्रकार से ना। तो ये प्लस वाला हो जाता है, ये माइनस वाला। और देखिए प्रतिरोध, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ये इस तरह का भी हो सकता है और ये इस तरह का भी हो सकता है। ओके, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे इस तरह बनाइए चाहे इस तरह बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपको देना है, समझ रहे हो ना। हाँ, इसका कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको याद करना है, इसको पूरा अच्छे से देखिए, बहुत आसान, कुछ है नहीं इसमें। देखिए अमीटर का मतलब होता है जब इसमें आ बन के ए बन के से गोल हो जाए और इधर साइड प्लस इधर साइड माइनस का सिंबल दिखा दे तो समझ लेना है अमीटर है। वोल्ट मीटर जो विद्युत को मापते हैं, अगर उसमें वी बन के ऐसे गोला बन जाए, इधर प्लस का हो इधर माइनस का हो, तो समझ जाना ये वोल्ट मीटर है। ए में गोला हो तो अमीटर, वी में गोला हो तो वोल्ट मीटर। ओके, अब देखो तार संधि, तार संधि का मतलब जैसे ये कोई तार है, संधि का मतलब जुड़ना, तो ये क्या करें, अगर यहां से इससे आकर जुड़ जाती है हमारा क्या हो जाता है, तार संधि हो जाता है। ओके, मैं चेक करा था कहीं माइक तो नहीं बन रहे, कभी कभी माइक ही बनता है। अरे भाई इधर देखो, आप देखो कभी कभी एक और होता है इसका नाम है तार क्रॉसिंग। देखो जब ये हमारा तार रहेगा ऐसे होके जब ये ऐसे जाएगा तो ये हमारा किसका सिंबल होता है, तार क्रॉसिंग का। अभी मैं बताता हूँ। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, 2-3 सिंबल और बचे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा 2-3 सिंबल और बचे थे, जो मैंने आपको बताया कि एक तार क्रॉसिंग का, देखिए ये मान लीजिए कोई तार है, अब इससे एक तार ऐसे आके इसको ऐसे क्रॉस करके जाती है, तो ये किसका सिंबल हो जाएगा, तार क्रॉसिंग का। लेकिन अगर ऐसे करके ये तार है इसके ऊपर ऐसे जुड़ जा रही है तो ये तार संधि हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्रॉसिंग में ये वाला सिंबल जो दिख रहा है ना, ये वाला सिंबल जरूर देख लेना। और क्रॉसिंग में तार संधि में क्या रहता है, संधि मतलब जुड़ जाता है ऐसे। ओके, अब चाहे ऐसे भी हो सकता है चाहे ऐसे भी हो सकता है, चाहे ऐसे भी मार दो, समझ रहे हो। तो अब देखियो ये तार क्रॉसिंग हो गया, ये तार संधि हो गया। मैं इससे इरेज कर देता हूँ, पता लगा कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब देखो, अब और एक चीज और आता है बहुत ही इजी, जिसका नाम है प्लग कुंजी। ओके, तो जो हम लोग स्विच जो हमारा होता है, तो ये देखो जब खुले स्विच की बात की जाए, ऐसे ये हमारा क्या रहता है, स्विच रहता है जो हम लोग बटन टिपते हैं, लाइट ऑन ऑफ। ओके, तो ये जो हमारा स्विच है, अगर इसमें ऐसे बना दिया जाए और इसमें बिंदु ना हो, अगर ये इस तरह कर दोगे तो ये बंद स्विच हो जाएगा। अगर इसे बिंदु को हटा दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, खुला स्विच होगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। ओके, अब देखो अब बंद स्विच में क्या रहेगा, सॉरी ये खुला स्विच हमारा हो गया ना। हाँ हाँ, अब देखो बंद स्विच में क्या रहेगा, ऐसे ये स्विच ऐसे बना रहेगा ना, और ऐसे इसमें अगर एक पॉइंट आ जाए तो समझ लेना ये बंद स्विच है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी सर्दी हुई है जिससे मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो बस आज के लिए इतना है, तो कल मिलते हैं खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कल के लिए
मस्त होके बैठिए, चौड़े होके बैठिए, स्टेज फ्री होके बैठिए, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, सी यू सून।